नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, छोटे से लेकर बड़े सेक्टर तबाह हो गए। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनको इस कोरोना महामारी के दौरान काफी फायदा हुआ, जिसमें एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने वाले सेक्टर से लेकर आईटी फील्ड और मेडिकल फील्ड के सेक्टर शामिल है। इन लोगों ने काफी अच्छी ग्रोथ की इस लॉकडाउन और कोरोना के दौरान। आज हमारे साथ वाईमेडी के फाउंडर हैं रवि रंजन जी, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। मेडिकल से रिलेटेड इनका स्टार्टअप है। इन्होंने लॉकडाउन में किस चीजों का सामना किया, क्या परेशानियां हुई, तमाम बातों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले रवि रंजन जी का बहुत बहुत स्वागत है रोहतास पत्रिका पर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी और आपके चैनल का, रोहतास पत्रिका का, जो हमें आपने आमंत्रण दिया। जी रवि रंजन जी, हम इंटरव्यू शुरुआत करते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल आपसे हम यही पूछेंगे कि आप थोड़ा वाईमेडी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कैसी कंपनी है और उनका क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे वो अपने कस्टमर को सर्विस प्रदान करती है। एक्चुअली वाईमेडी एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जो पटना बेस्ड है। हम लोग डील करते हैं ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी एंड ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जी, अब रवि रंजन जी, मैं वाईमेडी का आपने नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जैसे में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल हो गया, एक मतलब है अमेजॉन हो गया, एक नदी के नाम पर है, ठीक है। तो वैसे ही आपने वाईमेडी नाम क्यों सेलेक्ट किया? आखिर इस नाम के पीछे की कुछ यूनिक स्टोरी या फिर क्यों आपने यही नाम सेलेक्ट किया, ये बताएंगे? नहीं, कोई यूनिक स्टोरी तो नहीं है, लेकिन वाईमेडी का मतलब है योर मेडिसिन एट योर डोर स्टेप। अच्छा, काफी अच्छा है। वाईमेडी नाम देखिए, जिस फील्ड से है उस फील्ड का नाम तो होना चाहिए, सही बात है, लेकिन वाईमेडी थोड़ा यूनिक नाम लग रहा था, क्योंकि जो सिंपल मेडिसिन कंपनी है वो मेडिसिन से रिलेटेड ही रखती है, लेकिन वाईमेडी थोड़ा यूनिक था, तो इसलिए मैंने सोचा कि दर्शकों को ये पता चले कि वाईमेडी ही क्यों रखा गया। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि भारत समेत पूरे विश्व में रोज बहुत सारे स्टार्टअप ओपन होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जब ये स्टार्टअप्स ओपन किया था तो आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजी, क्या बिजनेस मॉडल लेकर आप मार्केट में उतरे थे? क्योंकि कोई भी स्टार्टअप स्टार्टिंग करने के लिए या तो आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, अगर आप सेम आइडिया के साथ मार्केट में उतरते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में बताएंगे? Basically, the way we have started the YMedi, content and the services is the heart of the platform. इससे क्या है कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो डेली बेसिस पे दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकते हैं हमारे वेबसाइट पे आकर के, और अपना ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और दवाइयों का, ताकि हम लोग उन्हें दवा पहुंचा सकें। मतलब वो ठीक है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो उन जो प्लेटफॉर्म्स है, उन जो आपके कंपटीटर है इस फील्ड में, आप उन्हें बीट करने के लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं, कुछ बताएंगे? हम लोग की यूएसपी है वी डिलीवर द मेडिसिन विद इन 24 आवर्स। मतलब कि एक दिन के अंदर हम लोग मेडिसिन डिलीवर कर देते हैं, जो कि बहुत ही सेम डे पिकअप सेम डे डिलीवरी वाला सिस्टम आपका है? हाँ, सेम डे डिलीवरी का हम लोगों का सिस्टम है। हम लोग मेडिसिन सेम डे डिलीवर करते हैं। आज अगर ऑर्डर आती है तो आज ही डिलीवर करते हैं हम लोग मेडिसिन को। तो ये आपका जो सर्विस है वो मतलब ये क्या पटना के अलावा कितने जगह तक आप ये सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं? फिलहाल हम लोग 2 सिटीज में, एक पटना में और एक वैशाली में, हाजीपुर तक हम लोग डिलीवर करते हैं। पटना, वैशाली और हाजीपुर। हाँ। आपसे मेरा अगला सवाल है रवि रंजन जी कि इस लॉकडाउन में और कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेस को परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई सारे बिजनेस डूब भी गए, ठीक है, लेकिन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कंपनियों का काफी फायदा हुआ, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो आप एक फाउंडर होने के नाते, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप इस महामारी को एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर कैसे देखते हैं? ये पैंडेमिक को मैं एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, क्योंकि एक पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन ला करके खड़ा किया है लोगों के, जो पहले से जो बिजनेसेस चल रहे थे वो भी जीरो पे आ चुकी है, और जो नए बिजनेस स्टार्ट होने वाले हैं वो भी जीरो पे हैं। तो एट द सेम पॉइंट दोनों बिजनेस हैं, तो इस जगह पे आप compete कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से कि वो ना आगे हैं ना पीछे हैं, ना आप आगे हो ना पीछे हो, दोनों सेम लेवल पे हो, और दोनों तरीके से आप अपने एबिलिटी के अनुसार आप स्टार्ट कर सकते हो। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे में अगर सेम पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ हमें वो जो कंपटीटर बहुत आगे निकल चुके थे, हमें ज्यादा रेस आगे नहीं निकल चुका है, हम बराबरी में दौड़ शुरू कर रहे हैं, तो हमें यहाँ जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जी, और जैसा आपने अभी बताया अपॉर्चुनिटी है, मोदी जी ने भी बताया था, अपने कई सारे समारोह में बता चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी उन्होंने जिक्र किया है इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पे बढ़ रही है और आपदा को अवसर में बदलने के लिए
सबसे पहले रोजगार का जरूरी है। और इस बढ़ती बेरोजगारी को आप क्या मतलब एज अ फाउंडर आप क्या सोचते हैं कि लोगों को सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए या उन्हें भी खुद स्टार्टअप्स की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? मैं इसे मानता हूँ कि ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप सर्विस सेक्टर में जाओ या स्टार्टअप में आओ। वो लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो और आप किस चीज में आपका मन लगता है काम करने में। और एज अ स्टार्ट बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी को कैसे देखते हैं? बढ़ती बेरोजगारी क्योंकि जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है, ठीक है। पिछली तिमाही में -23% थी, इस बार की जो तिमाही है उसमें -7% है। तो अभी भी हम पॉजिटिव में भी हमारी जीडीपी नहीं आई है। तो बढ़ती बेरोजगारी और घटती जीडीपी, इसको लेकर आप बेरोजगारी से कैसे देखते हैं? मेरा ये सवाल है। इसे तो मैं इस चीज से रिलेट कर सकता हूँ कि इस बेरोजगारी को खत्म करने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितने से जितने नए बिजनेस है उनको हम आगे लेकर के आए, क्योंकि एक स्टार्टअप और बिजनेस ही ऐसा चीज है जो जॉब क्रिएट कर सकता है। जी बिल्कुल। और हमारी देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें सबको सर्विस देना बहुत ही इम्पॉसिबल वाला बात हो जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाकर के उसे सर्विस दे दो कि हाँ आप आओ गवर्नमेंट सेक्टर में, ये इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। इसीलिए लोगों को जितना ज्यादा आगे आकर के बढ़ना चाहिए, खुद सोच करके कुछ नया करना चाहिए। नहीं, ये चीज बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर मुश्किल से 5 से 10% ही अगर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लोगों को जॉब दे सकता है, बाकी मैक्सिमम जॉब तो प्राइवेट सेक्टर ही देता है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी हेल्प करना चाहिए। तो आप क्या मतलब एज अ फाउंडर आप क्या मतलब चाहते हैं, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो आत्मनिर्भर भारत या फिर नए नए स्टार्टअप्स को लेकर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया, इस सब को लेकर जो सरकार योजनाएं बना रही है, तो आप इसे क्या मानते हैं कि मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं उसे क्या फायदा वास्तव में जमीनी लेवल पर हो रहा है? क्योंकि आप भी एक स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आपको क्या सरकार की किसी योजनाओं से कुछ जो बेनिफिट्स हुआ है मार्केट में या फिर अपने लेवल पर? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है एक एज अ न्यू स्टार्टअप को। जैसे एमएसएमई हो गया, आपको जैसे मतलब कि बहुत सारे उद्योगों के लिए गवर्नमेंट लोन देती है ताकि आप उद्योग क्रिएट कर सको, बना सको, प्रोडक्शन हाउस खोल सको, मैन्युफैक्चरिंग हाउस खोल सको। इन सब चीजों का गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना एक पॉजिटिव वे ऑफ द स्टार्टअप का दिखाता है रास्ता कि आप एक तरीके से बढ़ रहे हो आगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरा एक सवाल ये भी था कि वाईमेडी जो आपकी कंपनी है, ठीक है, वो लॉकडाउन में भी वो उसने सरवाइव किया। तो अभी तक आपका जो मतलब जो कैपिटल है, मतलब कितना सर्विस आपने अब तक प्रोवाइड कर दिया है ताकि आने वाले जो आपके कंपटीटर हैं जो आपको बीट करना चाहते हो, उन्हें ये पता चले कि हाँ अभी वो कहाँ है और उन्हें कहाँ तक पहुंचना है, ये आप बताएंगे? Actually, विकास जी, we are operating the company from last 3 months and इस 3 months में हम लोगों ने 1000 प्लस कस्टमर्स डील कर चुका हूँ, 1000 प्लस ऑर्डर्स हम लोगों ने भेज चुका है और इससे लगभग 6 लाख प्लस रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया है। जी, ये काफी अच्छा है। अगर इस लॉकडाउन में अगर हम आपदा को अवसर, देखिए सबसे अच्छी चीज हमें ये लगती है कि अगर स्टार्टअप्स खुलेंगे, क्योंकि अमेरिका या फिर किसी भी हम दूसरे कंट्रीज को अगर हम तुलना करते हैं भारत को लेकर, तो उनका अगर जो भी है उनका कैपिटल या फिर उनकी जो जीडीपी है, वो सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट उनके साथ है वो है कि वहाँ अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गया, गूगल, फेसबुक, ये सब जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी बोली जाती है कि उनकी जो इकोनॉमी है उसके लिए। तो भारत को भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार जो है स्टार्टअप्स पे ज्यादा फोकस करती है। वैसे इंडिया में भी काफी सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, चाहे ओयो को ले लें, ओला ले लें, ये काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो, स्विगी हो गए। तो मेडिकल फील्ड में भी क्योंकि वैक्सीन आने वाला है और मेडिकल फील्ड में भी काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है, तो आप मेडिकल फील्ड में जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड में ग्रोथ होने वाला है, तो जो आपका स्टार्टअप्स है, आप इसके फ्यूचर को क्या मतलब वैक्सीन और जो आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि अब ये चीज तो लगभग लगभग फाइनल हो चुका है कि हाँ अब लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरफुल होंगे, क्योंकि पहले लोग चलो ठीक है करके निकल जाते थे, लेकिन अब जब से कोरोना आया है लोग अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना, मास्क हो गया, साफ सफाई वगैरह हो गया, या दवा लेना टाइम पे, विटामिन के। तो ऐसे आप मेडिकल सेक्टर में जो विटामिन और बाकी सारी डिलीवरी का सिस्टम आने वाला है, इसे आप अपने बिजनेस को कैसे रिलेट करें? जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि फार्मेसी सेक्टर जो भी मेडिकल सेक्टर है उसे मैं एक सनराइज इंडस्ट्री के तौर पे मानता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी बूम पे आने वाली है। ये इंडस्ट्री पहले लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उतना तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब कोरोना के कारण लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तवज्जो देना स्टार्ट कर।
मैं से यही मानता हूँ कि मेडिकल जो भी सर्विसेज हम लोग का ऑनलाइन सर्विसेज है, उसमें बहुत बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि लोग अब इसके लिए यूजफुल हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं कि मुझे अगर लेना है, सर्विस लेना है तो मैं ऑनलाइन लूंगा, क्यों घर से बाहर जाकर के, क्योंकि ये टाइम उनका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचाता भी है, उनका कॉस्ट भी बहुत कम करता है, और सेम डे डिलीवरी वो चाहते ही है कि जो मेडिसिन मुझे चाहिए घर तक पहुंच रही है सेफ और सिक्योर तरीके से, तो और क्या चाहिए कस्टमर को। और इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, क्योंकि जो हम दुकान से जाकर लाते हैं वो चीज दुकान के साथ जो डिलीवर करने वाले जो डिलीवरी बॉय है उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा होता है। जो ये जी, तो अब मैं लास्ट सवाल आपसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय आपका मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। मेरा लास्ट सवाल यही होगा कि जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो भी हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए युवा हैं जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एज अ फाउंडर, और आपने अच्छा खासा वर्क भी कर लिया है इस फील्ड में, उन्हें आप क्या मतलब एक गुरु मंत्रा बोल दीजिए, गुरु मंत्रा क्या देना चाहेंगे जिससे वो अपने मतलब स्टार्टअप्स को, क्योंकि देखिए स्टार्टअप्स खुलते बंद होने वाला हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये होता है चांसेस चलने का ना चलने का, लेकिन जो एक उम्मीद होती है जिसके बल पर हम उसे आगे लेकर जाएं, वो बिलीव जो हम लाते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे जिसके बल आगे कर? ये गुरु मंत्र तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो गुरु इस फील्ड में अभी हूं नहीं, लेकिन मैं ये बस यही कह सकता हूं कि स्टार्टअप ऐसी चैलेंजिंग फील्ड है कि आप इसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो, और अगर जितना आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करोगे आपकी स्टार्टअप उतनी ही अच्छी जाएगी। इसीलिए मैं नए फाउंडर्स और जो भी नया स्टार्टअप्स आने वाले हैं उनको बस यही कहूंगा कि आप ग्राउंड लेवल पे जितना वर्क कर सकते हो आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करो और लूपहोल्स पे वर्क करो। जी, मतलब क्योंकि लूपहोल्स का जब हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तभी हम अपने कंपनी को जिस लेवल पे चाहते हैं अपने अच्छे लेवल पर एक अगले लेवल पे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। रोहतास पत्रिका की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वाईमेडी जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ करे, हम यही चाहेंगे। और पूरे रोहतास पत्रिका के दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सेम डे डिलीवरी लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉस्ट भी बचे और आपकी हेल्थ का भी ख्याल रहे और आपको बाहर नहीं निकलना पड़े, क्योंकि बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर अगर आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन तो करना ही है, साथ में आपको कोरोना से संक्रमित होने का भी खतरा है। तो ऐसी स्थिति में अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए अगर उसी पैसे में अगर आपकी दवाई आपके घर पर आ जा रही है, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ बेहतर एक चीज भी होगा जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ को और अपने जो आपका कॉस्ट है उसको भी बचा पाएंगे। तो आप वाईमेडिक से जुड़िए और खुद को और इस देश में भागीदारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।